सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जो 10वीं कक्षा का 8वां पाठ है उसके बचे हुए प्रश्न करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने 4 प्रश्न कर लिए थे। अब 5वां प्रश्न करेंगे और इस प्रश्न में आपको करना है संधि या सद्धि विच्छेद। ठीक है, तो इसमें हम प्रश्न को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला शब्द आपका है पदाति रेव। यहाँ पे विसर्ग संधि आपकी बनेगी। पदाति रेव में जो रे है वो रे की जगह पे विसर्ग हो जाएगा, तो आपका विच्छेद बनेगा पदाति ही प्लस एव। अगला शब्द है आपका निशा अंधकारे। निशा अंधकारे में आपका होगा दीर्घ संधि और विच्छेद बनेगा निशा प्लस अंधकारे, क्योंकि प्लस के पहले निशा में जो आ की मात्रा है और अंधकारे में ए है, दोनों को मिला करके आ की मात्रा बन जाएगी। आगे है आपका अभि प्लस आगतम। अब इसमें आपका क्या करना है, आपको इसमें संधि करनी है। तो आपको प्लस के पहले दिखाई दे रहा है कि भी है, भी में ई की मात्रा है और ई के बाद है आ। ई प्लस आ में आप कैसे करेंगे, जो ई है उसको यह बना देंगे। यहाँ पे यण संधि का रूल लगेगा। तो ई को जैसे ही यह बनाएंगे आपका भय आधा रह जाएगा, क्योंकि भय में से ई की मात्रा निकल गई। तो आपका शब्द बन गया ए आधा भय और यह। ठीक है, यह भी आधा रहेगा। उसके बाद है आगतम। आगतम को आप इसमें जोड़ दो। आगतम में जो आ है उसकी मात्रा लग जाएगी यह पे। आगे है भोजन प्लस अंते। इसमें आपको संधि करनी है। आपकी यहाँ पे दीर्घ संधि बनेगी। प्लस के पहले न, यानी कि न में है ए और फिर अंते का ए, दोनों ए मिलकर के यहाँ पे आ की मात्रा बनेगी। शब्द बन जाएगा भोजनांते। आगे है चौरोयम। चौरोयम में आपका क्या होगा, इसमें विसर्ग संधि आपकी बनेगी कि विसर्ग को ओ और किस तरह से हो जाता है। तो आपका विच्छेद पहले करते हैं। चौरह प्लस अयम, तो किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, विसर्ग के पहले ए है। रे में विसर्ग के पहले ए, फिर उसके बाद विसर्ग है और फिर उसके बाद दोबारा से ए है। जब इस तरह से होता है ए प्लस विसर्ग प्लस ए, तो क्या करोगे आप, जो विसर्ग है उसको ओ की मात्रा बना दो और जो आपका अयम का ए है उसको अवग्रह चिन्ह बनाएंगे। अवग्रह चिन्ह मतलब जो एस की तरह आप लिखते हो, ठीक है, वो होता ए ही है, उच्चारण उसका ए की तरह होता है। तो आपका शब्द बन जाता है फिर चौरोयम। आगे है गृह प्लस अभ्यंतरे। इसमें आप क्या करेंगे, प्लस के पहले है यानी कि उसमें ए है और अभ्यंतरे का ए, दोनों मिलकर के आ की मात्रा बन जाएंगे। शब्द आपका बनेगा गृहाभ्यंतरे। अगला शब्द है लीलयैव। लीलयैव, ठीक है, इसमें आपका विच्छेद जो बनेगा वो होगा लीलया प्लस एव, क्योंकि आ के बाद जब भी ए आता है तो उसको आई हो जाता है, यानी कि जो दो ए की मात्रा होती है वो बन जाएंगी। उसके बाद है यदुक्तम। यदुक्तम का विच्छेद बनेगा यत प्लस उक्तम, कि पहला शब्द प्लस के पहले है तय, यानी कि पहले शब्द के बाद जब भी कोई वर्ण आता है तो तय को द यानी कि तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो आपका शब्द बन जाएगा यदुक्तम। आगे है प्रबुद्ध है प्लस अतिथि। इसमें क्या है, प्लस के पहले आपको विसर्ग दिखाई दे रहा है और विसर्ग के पहले ध में है ए और प्लस के बाद है ए। तो आपका जो विसर्ग है उसको आप ओ की मात्रा बना दो। जो आपका ऊपर था नियम सेम वही चौरोयम वाला लगेगा यहाँ पे। और जो अतिथि का ए है उसको अवग्रह चिन्ह बना दो एस की तरह जो आप लिखते हो, तो शब्द बनेगा आपका प्रबुद्धोतिथि। अगला प्रश्न करते हैं, छठा प्रश्न। उसमें आपको क्या करना है, अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्यांतानि सन्ति, यानी कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं उनमें अलग अलग प्रत्यय दिए गए हैं और आपको क्या करना है, उन प्रत्ययों को अलग अलग करना है। शब्द दिए हैं जिनमें अलग अलग प्रत्यय लगे हुए हैं और आपको अलग अलग प्रत्यय वाले शब्दों को छांटना है। ठीक है, तो आपको प्रत्यय कौन कौन से दिए हैं, प्रत्यय आपको दिए हैं ल्यप, कतय, कत्वतु और तुमुन। ठीक है, और जो ये मंजूषा दी गई है शब्दों की, इसमें से आप छांट के लिख देंगे। सबसे पहले हम लेप प्रत्यय को छांट लेते हैं। लेप प्रत्यय जो आपका होगा उसमें अंत में यह वाला मिलेगा। ठीक है, जिस शब्द के अंत में यह है उसमें लेप प्रत्यय है, तो यह वाले शब्द छांट लो पहले। परिश्रम्य, विहाय, आदाय और समागत्य, ये आपके शब्द हो जाएंगे लेप प्रत्यय वाले। और वैसे अगर आपको लेप जो प्रत्यय हैं वो अच्छे से समझने हैं तो आप व्याकरण की प्लेलिस्ट में जा कर के और प्रत्यय देख सकते हैं। उसके बाद है आपका कतय प्रत्यय। कतय प्रत्यय वाले शब्द छांटेंगे जिनमें अंत में तय या ट लगा हुआ है, वो आपके होंगे कतय प्रत्यय वाले। ठीक है, तो आप छांटते हैं। सबसे पहले क्या होगा, प्रस्थित है, उसके बाद है प्रविष्ट है, उसके बाद है नियुक्त है
और मुदितः, ये शब्द आपके कता प्रत्यय वाले हैं। उसके बाद है कत्वतु प्रत्यय। जिन शब्दों के अंत में वान लगा हुआ है वो आपके कत्वतु प्रत्यय के शब्द होंगे। ठीक है, वान जहां भी लगा हो वो कत्वतु के होंगे। तो आपका पहला शब्द होगा उपार्जित वान, उसके बाद है पृष्ठवान, उसके बाद है नीतवान और फिर उसके बाद है आदिष्टवान। अगला आपका प्रत्यय है तुमुन। तो जो बच गए वो तुमुन के हैं वैसे तो, पर फिर भी जिनके अंत में तुम या टुम लगा है वो आपके तुमुन प्रत्यय वाले होंगे। तो सबसे पहला शब्द आपका होगा दापयितुम, उसके बाद है द्रष्टुम, फिर है क्रोशितुम और फिर है निर्णेतुम। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में आपको क्या करना है, इसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपको अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत है, कुछ वाक्य दिए गए हैं उनका आपको बहुवचन में बदलना है। जैसे पहला वाक्य है यहाँ पे, स बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवान। ठीक है, आप इसको बहुवचन में बदलेंगे और मेनली क्या होता है, जो कर्ता और क्रिया है वही बहुवचन में चेंज होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कर्ता है स का बहुवचन बना दो ते, सह तौ ते कर दिया। फिर आगे वाक्य यूं का यूं है, बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम। अब जो क्रिया है, ठीक है, उसको बहुवचन बनाओ। क्रिया है कृतवान यानी कि किया, तो कृतवान का बहुवचन होगा कृतवन्तः। ठीक है, कृतवान कृतवन्तौ कृतवन्तः। उसका अगला वाक्य है, चौरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्। तो सेम वही तरीका रहेगा, चौराहा, चौरः का बहुवचन क्या होगा, चौराहा ग्रामे। फिर आगे है नियुक्तः, नियुक्तः मतलब नियुक्तः बनेगा इसका बहुवचन। राजपुरुषः का बहुवचन होगा राजपुरुषः और जो क्रिया है आसीत्, आसीत् का बहुवचन होगा आसन। ठीक है, अगला शब्द है, अगला वाक्य है, कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः। तो कश्चन का बहुवचन होगा केचन, चौरः का चौरः, गृहाभ्यंतरम का यूं लिखो, प्रविष्टः का बहुवचन होगा प्रविष्टः, केचन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः। अगला वाक्य है, अन्ये द्युः तौ न्यायालये स्वस्वपक्षम स्थापितवन्तौ। ये द्विवचन में है ये वाक्य, आप इसको बहुवचन में बदलेंगे। अन्ये द्युः यूं का यूं, फिर उसके बाद तौ की जगह पे आएगा ते, सह तौ ते होता है बहुवचन। फिर है न्यायालये स्वस्वपक्षम, स्थापितवन्तौ का बहुवचन होगा स्थापितवन्तः। ठीक है, अब इसी प्रश्न का अगला पार्ट है, उसमें आपको क्या करना है, कोष्ठकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। कि कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हैं उसमें आपको विभक्ति लगानी है जो कि वहीं पे लिखी हुई है और आप रिक्त स्थान भरेंगे। तो पहला, सह रिक्त स्थान निष्क्रम्य बहिरगच्छत्। कोष्ठक में शब्द लिखा है गृह शब्दे पंचमी, गृह शब्द में आपको पंचमी लगानी है, तो गृह शब्द की पंचमी आपकी होगी गृहात्। ठीक है, उसके बाद है गृहस्थः रिक्त स्थान आश्रयम प्रायच्छत और कोष्ठक में लिखा है अतिथि शब्दे चतुर्थी। यहाँ पे रिक्त स्थान में आपको अतिथि शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगानी है, तो वो बनेगा शब्द आपका अतिथये। आगे है तौ रिक्त स्थान प्रति प्रस्थितौ। फिर कोष्ठक में लिखा है न्यायाधिकारीन शब्दे द्वितीया। न्यायाधिकारी शब्द में आपको द्वितीया लगानी है, तो यहाँ पे द्वितीया बनेगी न्याय अधिकारीम। आगे है रिक्त स्थान चौर्य अभियोगे त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। इदम शब्द सप्तमी, इदम शब्द में सप्तमी लगानी है यहाँ पे, तो इसमें बनेगी आपकी अस्मिन। ठीक है, फिर है चौरस्य रिक्त स्थान प्रबुद्ध अतिथि। कोष्ठक में लिखा है पाद ध्वनि शब्दे तृतीया, पाद ध्वनि शब्द में तृतीया लगानी है, तो उसकी तृतीया बनेगी पाद ध्वनि ना। तो इस तरह से हमने ये जो आपका 10वीं कक्षा का 8वां पाठ है उसके सारे प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।